नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो जायणम नमो लोये सवसाहुणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायकने नमो ओंकार नादने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंदने अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभावते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। कर्म का प्रकरण चल रहा है। कर्म के निमित्त से जीव की जो दशा वर्तमान में हो रही है उस दशा का वर्णन चल रहा है। ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का अनुसार देखो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति ये कहा। तो क्या कह रहे हैं, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान पराधीन है उसके बारे में बात की और किस प्रकार से केवल ज्ञान और केवल दर्शन का प्रवर्तन होता है ये बात की। अब कहते हैं इस प्रकार देखो वास्तव में तो कर्म कराते नहीं है। एक बात अच्छी तरह से ध्यान में रखना, आत्मा अपने में विकार करता है तो कर्म निमित्त है, ऐसा विचार करना, ऐसा ख्याल में लेना। तो अब आगे क्योंकि कथन निमित्त अपेक्षा किया जाता है, कार्य निमित्त से नहीं होता है। कथन निमित्त अपेक्षा किया जाता है, कार्य निमित्त से नहीं होता है। तो अब ये कह रहे हैं देखो इस प्रकार ज्ञान दर्शन का सद्भाव ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षोभक्षम के अनुसार होता है। देखो निमित्त ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय से ज्ञान दर्शन नहीं होता है और जितना क्षोभक्षम है उतना व्यक्त होता है ज्ञान दर्शन। जब क्षोभक्षम थोड़ा होता है तब ज्ञान दर्शन की शक्ति थोड़ी होती है, जब बहुत होता है तब बहुत होती है, तथा क्षोभक्षम से शक्ति तो ऐसी बनी रहती है। क्या कह रहे हैं, क्षोभक्षम है 5 इंद्रियों से के माध्यम से जानने का, श्रोत इंद्रिय के माध्यम से जानने का, 5 इंद्रियों में श्रोत इंद्रिय भी शामिल है, जानने का, दर्शनावरणी का क्षोभक्षम देखने का जितना होता है उतना होता है। परंतु परिणमन द्वारा एक जीव को एक काल में एक विषय का ही देखना जानना होता है। देखो क्या कह रहे हैं, ये 5 इंद्रिय का क्षोभक्षम तो है पर एक काल में एक बार में एक ही इंद्रिय से देख सकता है। जब आंख से देखता है तो कान से नहीं सुनता, कान से सुनता है तो जीभ से नहीं चख पाता, रस नहीं ले पाता। ऐसा होता है ना कि म्यूजिक बज रहा है तो खाना खाने का टेस्ट नहीं आ रहा है, तो उसको सुनने में उपयोग लगे तो ऐसा। इस परिणमन ही का नाम उपयोग है। देखो क्या कह रहे हैं, एक विषय का ही देखना जानना होता है, वो देखने जानने का परिणमन उसका नाम है उपयोग। वहां जीव को एक काल में या तो ज्ञानोपयोग होता है या दर्शनोपयोग होता है। जब दर्शन है तब ज्ञान नहीं, ज्ञान है तब दर्शन नहीं। केवल ज्ञानी के बाद दूसरी केवल ज्ञानी के दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग एक साथ होते हैं, तथा एक उपयोग कोई भी एक भेद की प्रवृत्ति होती है। देखो जैसे मति ज्ञान हो तब अन्य ज्ञान नहीं होता। 5 ज्ञान में मति श्रुत अवधि मन प्रिय और केवल ज्ञान, तो मति ज्ञान में उपयोग लगाए तो दूसरे ज्ञान 4 ज्ञान नहीं होंगे। तथा एक भेद में भी एक विषय में ही प्रवृत्ति होती है। जैसे स्पर्श को जानता है तब रसादि को नहीं जानता,
तथा एक विषय में भी किसी एक अंग में भी प्रवृत्ति होती है। जैसे उष्ण स्पर्श को जानता है तो वृक्ष आदि को नहीं जानता। अब ठंड जोरदार लग जाए और हाथ ठंडे पड़ जाए तो अब गर्म नहीं समझ में आता है, ठंडा हो गया, या ठंड भी नहीं समझ में आए, ऐसा हो जाए ज़्यादा ठंडा हो जाए तो ठंड भी समझ में नहीं आए। जीव का उपयोग उसमें लगे तो भी इंद्रियों की प्रॉब्लम होने से नहीं हो। जानने का क्षोभशम है चक्षु इंद्रिय से, पर आंख में गड़बड़ हो जाए तो नहीं दिखता है। ऐसा ही क्षोभशम का प्रकार है। अब गुरुदेव श्री के प्रवचन में इस प्रकार ज्ञान दर्शन का सद्भाव ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षोभशम अनुसार होता है। जब उगाड़ थोड़ा हो, उगाड़ मीन्स क्षोभशम की बात कर रहे हैं, उसका प्रगटपना व्यक्तपना, उसको क्या रहा है उगाड़ गुरुदेव श्री ने, तब ज्ञान दर्शन की शक्ति थोड़ी होती है। और बहुत उगाड़ हो, क्षोभशम अधिक हो, तब ज्ञान दर्शन की शक्ति बहुत होती है। अब देखो हम किसी को देखते हैं ये बहुत जानता है, ये कम जानता है, अरे अपना अपना क्षोभशम है, सबका क्षोभशम एक जैसा नहीं होता है। ये बात अच्छी तरह से ख्याल में लेना और संभाव धारण करना। शक्ति से यहाँ त्रिकाली शक्ति की बात, शक्ति होती है लिखा ना, तो शक्ति का मतलब त्रिकाली ज्ञान की शक्ति तो पूर्ण केवल ज्ञान होने प्रकट होने की है, उस शक्ति की बात नहीं कर रहे। वर्तमान में जिस पर्याय में है उस पर्याय में शक्ति की बात है। त्रिकाली शक्ति तो परिपूर्ण है, परंतु पर्याय में जो ज्ञान दर्शन का उघाड़ रूप होती है उनकी बात करते हैं, पर्याय की ताकत की बात करते हैं। त्रिकाली शक्ति में से प्रकट रूप शक्ति उघड़ व्यक्त हुई, उसकी बात है, यह उघाड़ की बात हुई। अब उपयोग की बात करते हैं। लब्ध रूप परिणमन सोप तो प्रति समय है। देखो क्या करें, वर्तमान में क्षोभशम जितना है वो लब्धि रूप से तो मौजूद है, परंतु उपयोग रूप परिणमन की बात करते हैं। उस उपयोग रूप परिणमन के द्वारा एक जीव के एक काल में किसी एक ही विषय का देखना या जानना होता है। उघाड़ तो बहुत होता है। अब देखो ये हमारे ऊपर लागू होता है कि नहीं, वो ये देखना है उससे ऐसा हम इस प्रकार के हैं या नहीं, जगत के प्राणी इस प्रकार से है या नहीं, तो हमें बीमारी है संसार की, ये बात ख्याल में आवे। अब हमारे अभी ये बीमारी का निदान कर रहे हैं कि सब जीवों को संसार रूपी रोग जिनको लगा हुआ है उनकी बीमारी बता रहे हैं। जो मोक्ष मार्ग में लग गए, मोक्ष में लग गए हो गया, उनकी बात नहीं कर रहे अभी। उघाड़ तो बहुत होता है तो क्षोभशम कहते हैं, देखो उसे क्षोभशम कहते हैं। और जानने देखने का प्रगट कार्य हो उसे उपयोग कहते हैं। देखो दो बातें, जीव का क्षोभशम है पर उसको कार्य रूप परिणमन उसको कहते हैं उपयोग। तथा जानने देखने की लब्धि रूप शक्ति एक साथ होती है, परंतु जिस समय जानने का कार्य करे तब देखने का कार्य नहीं कर सकता। दर्शन उपयोग है तब ज्ञान उपयोग नहीं है, और देखने का कार्य करे तब जानने का कार्य नहीं कर सकता। अर्थात एक काल में या तो ज्ञान उपयोग या दर्शन उपयोग होता है। पर्याय में देखने तथा जानने की लब्ध रूप शक्ति एक साथ वर्तती है, तथापि एक साथ दोनों का उपयोग रूप कार्य नहीं कर सकता, तो फिर आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों का काम कर सके ऐसा नहीं बनता। देखो क्या कहना चाह रहे गुरुदेव श्री ने, क्या निकाला है बात। जब शक्ति है पर उपयोग आत्मा का एक साथ कार्य नहीं कर सकता, गुरुदेव श्री कह रहे हैं जब अपने ज्ञान में ही कार्य नहीं कर सकता है पूरा, तो दुनिया के काम जीव कर लेगा, ये कहां से लाए, ये कहना चाह रहे। ऐसा बन ही नहीं सकता कि जगत के कार्य आत्मा कर सके। अज्ञानी अभिमान करता है, अज्ञानी ये घमंड करता है कि मैं ऐसा कर दूं, मैं ऐसा कर दूं, मैं उसको गिरा दूं, मैं उसको पटक दूं, मैं उसको मार दूं, मैं इस प्रकार धन कमाऊं, मैं ऐसे मेहनत करके कमाऊं, ऐसे करूं, इस प्रकार से कषाय रूप परिणमन करता है। कर सकता नहीं कि पर के कार्य मुझसे होते हैं ऐसा मानकर संसार में ही परिभ्रमण करता है। इसका नाम मिथ्यात्व, घोर मिथ्यात्व। जगत के काम मेरे द्वारा होते हैं ये मानना बहुत बड़ा अज्ञान है। उस उघाड़ रूप पर्याय में देखो, अब क्षोभशम रूप पर्याय जितना वर्तमान में प्रगट ज्ञान है उसको उघाड़ कहा, क्योंकि ज्ञानावरण दर्शनावरण का उसमें आवरण है ऐसा कहते हैं। वास्तव में आवरण क्या, उसके निमित्त से ज्ञान प्रगट नहीं है, और जितना प्रगट है
उसको कहते हैं क्षोभशम। जितना प्रकट नहीं है उसको कहते हैं उदय। तो दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग क्रमशः होता है। तथा दर्शन में चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन का उगाड़ साथ होने पर भी अभी अवधि ज्ञानी है, अवधि ज्ञान है, पर एक उस अवधि ज्ञान में उपयोग लगावे तो फिर मति श्रुत ज्ञान में नहीं लगेगा। मति ज्ञान में उपयोग लगे तो सतुत ज्ञान में नहीं लगेगा। कितनी पराधीनता है, ये बात स्वीकार नहीं करता है ये जीव, और सारे जगत के कार्य करने का अपने आप को अब अभिमान करता है। अरे यार, एक साथ उपयोग नहीं होता, एक ही भेद रूप प्रवृत्ति होती है। तथा मति श्रुत अवधि और मन प्रिय इस प्रकार चार ज्ञान का उगाड़ हो तो भी मति ज्ञान का उपयोग हो, उस समय अन्य ज्ञान का उपयोग रूप कार्य नहीं होता है। इस प्रकार आत्मा की पर्याय में ज्ञान की पर्याधीनता है। तथा एक भेद में भी किसी एक विषय की प्रवृत्ति होती है। एक भेद हो जानने का, उसमें भी एक विषय, जैसे कि मति ज्ञान में सुनने की तरफ उपयोग हो तब अन्य ख्याल नहीं होता। किसी बात को सुनने में अरे मैं सुन रहा हूं, तुम बस बाकी बात नहीं, क्या देख रहे हैं दिख रहा है वो नहीं ध्यान में आता, सुनना है। स्पर्श के ज्ञान के समय अन्य रसादि गुणों का ज्ञान नहीं जानता। तथा एक विषय में भी उसके एक अंग में ही प्रवृत्ति होती है। जैसे मति ज्ञान में स्पर्श के ठंडे को जाने, उस समय चिकनाट को नहीं जानता, समस्त अंगों के एक साथ नहीं जान सकता। ऐसी पराधीनता है। इस प्रकार एक जीव के एक काल में एक गेय व दृश्य में ज्ञान प्रदर्शन का परिणमन होता है। देखो, जब उपयोग सुनने में लगा हो तब आंख के समक्ष रहा हुआ पदार्थ भी नहीं दिखता। एक मनुष्य बही खातों में इतना तल्लीन हो गया कि उसके नजदीक से सांप निकल कर चला गया, तब उसे ख्याल नहीं रहा। वही खाते के काम में लगा हुआ था, हिसाब किताब मिला रहा था, सांप निकल गया। उपयोग एक विषय की तरफ ही कार्य कर सकता है। ऐसी पराधीन दशा लब्ध रूप शक्ति होने पर भी उपयोग में पराधीनता हो रही है। आत्मा ज्ञानानंद स्वरूप है, उसके भान बिना अज्ञानी के मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र होते हैं। यह सब पराधीन दशा हो रही है, इसकी उसे खबर नहीं है। हर्ष सन्निपात वाले को अपना रोग का पता नहीं होता। ऐसा पागलपन होता है जिसमें हंसता रहता है, उसको ये पता नहीं कि ये मुझे बीमारी है, और वह खिलखिलाकर हंसता है। वैसे अज्ञानी धर्म के परिज्ञान बिना अल्प उगाड़ दशा में और राग द्वेष में तथा पर में हर्ष मान रहा है। अपने क्षोभशम में बात आ जाती है और उसके निमित्त से कोई कार्य होता हुआ दिखता है, उस होता नहीं है, क्षोभशम से कार्य होता नहीं है, पर ऐसा लगता है कि मुझे ये ज्ञान था और मैंने इस प्रकार की भाषा बोली। अब भाषा वर्गना का कार्य खुद के आश्रय मानता है और उस भाषा से मुझे इस प्रकार से धन की ये कमाई हुई, ऐसा ये मानता है। आत्मा ज्ञानानंद स्वरूप, उसके भान बिना अज्ञानी के मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र होते हैं। यह सब पराधीन दशा हो रही है, इसकी उसे खबर नहीं है। हर्ष सन्निपात वाले को अपने रोग का पता नहीं होता और वह खिलखिलाकर हंसता है। वैसे अज्ञानी धर्म के परिज्ञान बिना अल्प उगाड़ दशा में और राग द्वेष में तथा पर में हर्ष मान रहा है। क्या कह रहे, अरे दुनिया में मेरी चीज, अरे मुझे इतना पैसा, मेरे पास इतना धन, अरे क्या करना है, कहाँ रखना है, क्या होगा, तेरे में कहाँ घुस गया, तेरे में तो उसकी ममता घुसी है। धन हमारे में प्रवेश करता नहीं है, मकान प्रवेश करता नहीं है। अरे जीव की मान्यता में और अपने अज्ञान से अपने परिणामों की खबर नहीं होती, और परिणामों को देखने वाला आत्मा को नहीं देख सकता है। एक आत्मा जब दिखता है तो दूसरे पदार्थ नहीं दिखते हैं। उपयोग आत्मा में लगा, हम इस जगत के सन्मुख उपयोग नहीं लगता है। एक सूक्ष्म ज्ञान की मजबूरी है। आत्मा को अपने रूप अनुभव किया, फिर वो एकत्व आ गया। वो एकत्व दूसरी चीज है। जैसे हमारा उपयोग शरीर में लगता है, तब भी शरीर को हम अपना मान रहे, और नहीं लगता है तब भी मान रहे। वैसे भी ज्ञानी आत्मा में उपयोग लगा एक बार और अपनापन आ गया तो फिर अपनापन बना रहता है, पर उपयोग बार बार आत्मा को नहीं देखता है, दूसरे पदार्थ देखने लगता है।
एक पदार्थ की और उपयोग लगाओ तब अन्य पदार्थ नजदीक होने पर भी नहीं दिखता। यहाँ तो दूसरी बात अज्ञानी की बात कर रहे हैं ना, तो अज्ञानी का उपयोग एक में लगा तो दूसरी में नहीं लगता। इसी प्रकार अन्य प्रवृत्ति भी देखने में आती है तथा उस परिणमन में शीघ्रता बहुत होने से फास्ट है उपयोग। किसी समय ऐसा मानता है कि अनेक विषयों का युगपत देखना जानना होता है। तो 5 इंद्रियों के विषय सामने हो, ऐसा मानता है मैं सबको जानता देखता हूं। आइसक्रीम खाते समय ठंडे का, मीठे का और सुगंध का ज्ञान युगपत होता दिखाई देता है। आइसक्रीम में ठंडा है, मीठा है, सुगंध है, परंतु वह युगपत गुरुदेव श्री सूक्ष्म, परंतु यह युगपत नहीं, एक साथ नहीं, क्रम क्रम से होता है। दृष्टांत दे रहे हैं, जैसे कौवे की आंख में 2 गोलक है परंतु पुतली एक है। वह इतनी शीघ्र फिरती है जिससे दोनों गोलकों का साधन करती है। कौवा काना कहा जाता है। पुतली एक और दिखने की जगह 2, तो इधर उधर होती है। देखने वाले को ये लगता है 2 आंखें। वैसे इस जीव के 5 इंद्रियां और मन आदि द्वार तो अनेक है, उपयोग एक है, परंतु वह फिरता इतना शीघ्र है कि जिससे सर्व द्वारों का साधन रहता है। लगता ऐसा है जिसका उपयोग फास्ट हो वो सबको फटाफट, जिसका उपयोग स्लो हो क्या करें, गाड़ी चलाते वक्त सामने भी देखते हैं चारों तरफ, पर एक साथ नहीं देख सकते। कभी कभी उपयोग में, गाड़ी चलाने में उपयोग हो तो सामने वस्तु नहीं दिखे तो टक्कर होती है ना, ऐसे ही होती है। इस प्रकार पर्याय की पराधीनता, पर्याय स्वाधीन नहीं है, आत्मा स्वाधीन स्वभावी है। भान होने से धर्मी जीव को प्रगट पर्याय की भी रुचि नहीं होती। रुचि तो अंतर्मुख स्वभाव की ही है। ये धर्मात्मा की बात कर रहे हैं। 4 ज्ञान प्रकट हो तो भी वह क्षोभमिक ज्ञान है। अरे उस पर्याय से क्या फर्क पड़ता है, जब अपनी पर्याय की क्षोभम का भी जिसको वैल्यू नहीं लगती है, उससे बड़पन नहीं भासता है, तो जगत के पदार्थ कम अधिक हो उससे क्या बड़पन और क्या छोटापन। उनकी रुचि धर्मी को नहीं होती तो फिर धर्मी राग और पर पदार्थ की रुचि करे, यह तो संभव ही नहीं है। 4 ज्ञान वाले के भी एक ज्ञान के समय दूसरा ज्ञान उपयोग रूप नहीं है। और एक ज्ञान में भी एक विषय को जाने तब अन्य विषय को नहीं जानता, ऐसा पराधीनपना है। इस कारण उनकी भी रुचि करने योग्य नहीं है। पूर्ण ज्ञान स्वभाव ही एक आदरणीय है, ऐसा इस कथन का भाव है। यहाँ प्रश्न है कि एक काल में एक विषय का जानना अथवा देखना होता है तो इतना ही क्षोभम कहो, बहुत क्यों कहते हो, क्या कह रहे हो? ये प्रश्न दिमाग में आवे कि तुम कहते हो क्षोभम 5 इंद्रिय का है, तो एक काल में एक ही जाने तो क्षोभम उतना ही हुआ ना। और तुम कहते हो क्षोभम से शक्ति होती है, तो शक्ति तो आत्मा में केवल ज्ञान दर्शन की भी पाई जाती है। ये प्रश्न है। उस प्रश्न को गुरुदेव श्री आत्मा में उघाड़ बहुत हो, उघाड़ मीन्स व्यक्त ज्ञान दर्शन, जो कर्म के आवरण से रहित, उसको क्षोभम कहते हैं। और कार्य थोड़ा कहते हो तो फिर कार्य जितना उगाड़ कहो ना, एक काल में एक ही विषय को जानता है तो उतना ही उगाड़ कहो ना। बहुत उगाड़ कैसे क्यों कहते हो? तथा तुम कहते हो कि क्षोभम से शक्ति होती है, परंतु शक्ति तो आत्मा में केवल ज्ञान दर्शन की है। अब देखो, ये 3 भेद हो गए। एक त्रिकाली शक्ति, एक वर्तमान पर्याय की शक्ति, और एक उपयोग रूप अवस्था। इन 3 को समझा रहे हैं अभी पंडित जी का समाधान। जैसे किसी पुरुष के बहुत ग्राम में गमन करने की शक्ति है। देखो, दृष्टांत ख्याल में लेंगे तो सिद्धांत ख्याल में आएगा। क्या कह रहे हैं? उत्तर दे रहे हैं इसका समाधान कि एक आदमी है, वो पूरे हिंदुस्तान में फिर सकता है, तथा उसे किसी ने रोका, कोई केस हो गया या वो हो गया, तुम इन गांव के अलावा नहीं जाओगे। ये कहा कि 5 ग्राम में जाओ, परंतु एक दिन में 1 ग्राम को जाओ।
क्या कहा, तुम्हारा रेस्ट्रिक्शन है, तुम बहुत कोई बदमाश हो उसको रोकते हैं, गुंडे आदि को रोकते हैं, पुलिस आदि रोकती है कि तुम, क्योंकि शक्ति तो उसमें है पूरे हिंदुस्तान में जाने की व्यक्ति में, पर अब रोका तो कहा ये 5 गांव में तुम जा सकते हो, पर उसमें भी एक दिन में एक ही गांव में जा सकते हो। वहां उस पुरुष के बहुत ग्राम जाने की शक्ति तो द्रव्य अपेक्षा पाई जाती है। अन्य काल में सामर्थ्य है परंतु वर्तमान सामर्थ्य रूप नहीं है, क्योंकि वर्तमान में 5 ग्रामों से अधिक ग्रामों में गमन नहीं कर सकता, तथा 5 ग्रामों में जाने की पर्याय अपेक्षा वर्तमान सामर्थ्य रूप शक्ति है, क्योंकि उनमें गमन कर सकता है, परंतु व्यक्तता एक दिन में 1 ग्राम को गमन करने की ही पाई जाती है। अब इसको दृष्टांत को दाष्टांत पर घटित कर रहे। उसी प्रकार इस जीव के सर्व को देखने जानने की शक्ति है। शक्ति तो ऐसी है कि सारे पदार्थ, 3 काल, 3 लोक, लोक अलोक, सबको एक साथ, अलोक सहित 3 काल 3 लोक सबको एक साथ जानने की शक्ति जीव में है। सब द्रव्यों की सब अवस्थाओं को जानने की शक्ति है। अब उसे कर्म ने रोका, कर्म का क्षोभशम, अब कर्म का उदय हो गया और इतना क्षोभशम हुआ कि स्पर्श आदि विषयों को जानो, बस ये इतना क्षोभशम हमारे जैसे वर्तमान क्षोभशम है। अब एक इंद्रिय के एक स्पर्श का ही विषय जानने की शक्ति है, 2 इंद्रिय के 2 को जानने के, 3 इंद्रिय के 3 को, 4 इंद्रिय के 4 को, 5 इंद्रिय के 5 को, मन सहित के मन वाला सहित, परंतु एक काल में एक ही को जानो है। या देखो वहां इस जीव के सर्व को देखने जानने की शक्ति तो द्रव्य अपेक्षा पाई जाती है, अन्य काल में सामर्थ्य हो, परंतु वर्तमान सामर्थ्य रूप नहीं। अन्य काल में बाद में केवल ज्ञान होगा तब जानने में, क्योंकि सारे कर्म क्षय हो जाएंगे, पर वर्तमान क्षोभशम में जानने की शक्ति सामर्थ्य रूप नहीं है, परंतु क्योंकि अपने योग्य विषयों से अधिक विषयों को देख जान नहीं सकता, तो अपने योग्य विषयों को देखने जानने की पर्याय अपेक्षा सामर्थ्य, वर्तमान सामर्थ्य शक्ति है, क्योंकि उन्हें देख जान सकता है, तथा व्यक्तता एक काल में एक ही को देखने जानने की पाई जाती। 3 बात हुई। त्रिकाली शक्ति है, त्रिकाली शक्ति की बात अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि त्रिकाली शक्ति कार्य रूप नहीं है। अब वर्तमान में शक्ति है, हम इस पर्याय, मनुष्य पर्याय में, कि 5 इंद्रियां और मन के माध्यम से जाना जा सके। अब 5 इंद्रियां और मन के माध्यम से जो जानने की क्षोभशम है, उस क्षोभशम में से भी एक साथ सारी इंद्रियां और मन से नहीं जान सकता है। इसलिए एक समय में उपयोग एक जगह ही लगता है। आत्मा में ज्ञान दर्शन की गुरुदेव श्री खुलासा कर रहे हैं, शक्ति है वह ध्रुव गुण रूप शक्ति है। तो पर्याय में उगार है वह तो पर्याय की शक्ति है, उसमें से उपयोग रूप परिणमन होता है। जैसे किसी पुरुष में बहुत, अब दृष्टांत को, गांवों में गमन करने की शक्ति तो है, परंतु उसे किसी ने रोका और कहा कि 5 गांव में जाओ ही जाओ, और वह भी एक दिन में किसी एक गांव में जाओ। देखो 3 बातें ली, बहुत गांवों में जाने की शक्ति कही, उसमें से 5 गांवों में जाने की छूट दी, उसमें से भी एक दिन में किसी एक गांव में ही जाने को कहा। अब बाद में ये भी बात आएगा, इंद्रियां खराब हो तो नहीं देख के उसको कहा कि 5 एक गांव में भी जाओ, पर ये 7 नौकर साथ में लेके जाओ। 5 इंद्रियां नौकर है, वो बात आगे आएगी। पर अभी अब उस पुरुष में द्रव्य अपेक्षा से बहुत गांवों में जाने की शक्ति तो है, अन्य काल में उनकी सामर्थ्य होगी, परंतु वह वर्तमान सामर्थ्य रूप नहीं है। वर्तमान में तो वो 5 गांवों में ही से अधिक गमन नहीं कर सकता, तो 5 गांवों में जाने की सामर्थ्य रूप शक्ति वर्तमान में पर्याय अपेक्षा से है, इससे वह उतने में ही जा सकता है, और गमन करने की व्यक्तता एक दिन में एक गांव जाने की शक्ति है। पर जा तो शक्ति है, मीन्स उसको रोक नहीं है, पर रोक नहीं है पर खुद जा नहीं सकता है, ये कहना चाहिए। उसी प्रकार जीवों में 3 काल 3 लोक को जानने की शक्ति है, उसमें उससे कर्मों ने रोका, अर्थात कर्म की ओर के झुकाव से स्वयं रुका। कर्मों ने रोका ऐसा कहा, उसका अर्थ क्या है कि कर्म की ओर के झुकाव से स्वयं रुका।
स्वयं ने ज्ञान का उघाड़ नहीं किया, अतः ज्ञानावर्णी ने ज्ञान रोका, ऐसा कथन किया है। और उघाड़ इतना ही हुआ कि 5 इंद्रियों के विषयों को जाने देखे, परंतु उसमें भी व्यक्त अपेक्षा से एक को जानने की शक्ति है। अब द्रव्य अपेक्षा से तो सबको जानने देने की शक्ति है, परंतु वो अपने आत्मा का भान करने पर अन्य काल में सामर्थ्य प्रकट होगी। आत्मा को समझेंगे तो बाद में केवल ज्ञान प्रकट होगा, परंतु वर्तमान पर्याय में सबको जानने की प्रकट दशा नहीं है। इससे वह अपने योग्य विषयों से अधिक विषयों को देख जान नहीं सकता। अपने योग्य विषयों को जानने देखने की पर्याय अपेक्षा से वर्तमान सामर्थ्य रूप शक्ति है, अतः उन्हें देख जान सकता है, परंतु व्यक्तता एक काल में किसी एक को ही देखने जानने की होती है। इस प्रकार पर्याय अपेक्षा से मनुष्यों को 5 इंद्रियों द्वारा जानने की शक्ति है। उगाड़ है, फिर भी एक साथ 5 के विषयों को नहीं जान सकता, एक काल में किसी एक को ही देखता जानता है। जब संसारी जीव अपने ज्ञान व्यापार पूर्ण नहीं कर सकता, क्या कह रहे हैं गुरुदेव जी, जब अपना ज्ञान का काम ही नहीं कर सकता, जगत का काम क्या करे। आत्मा की प्रकट पर्याय में स्वयं के कारण से हुए ज्ञान दर्शन का उगाड़ का कार्य भी पूर्ण नहीं कर सकता, तो फिर जीव पर के कार्य करे और पर की दया पाल सके, ऐसा मानने वाले तो मूढ़ ही है। अज्ञानी मानता है कि मैंने इतनों को धंधा लगाया, इतनों की मदद की, परंतु वह तो बाह्य क्रिया है। तेरी प्रकट पर्याय भी कार्य रूप पूरी काम में नहीं आती, तो पैसा काम में आवे ऐसी तो बात, ऐसा तो बन ही नहीं सकता। क्या कह रहे, मैं लोगों की मदद करता हूँ, लोगों को सहयोग करता हूँ, मेरे पास धन है उससे मैं करता हूँ। 5 इंद्रियों के विषयों को जानने का लब्ध रूप ज्ञान सब जगह एक साथ नहीं पहुंच सकता, तो आत्मा पर के कार्यों में पहुंच जाए, पर के कार्य कर दे, यह तो असंभव है। ऐसी समझ करे तो पर के कर्तृत्व का अभिमान टूट जाता है और पर्याय बुद्धि छूटकर स्वभाव बुद्धि होती है। लब्ध और उपयोग रूप पर्याय की रुचि छोड़ने जैसे ही है। क्या कह रहे, वर्तमान चोपशम और वर्तमान का उपयोग, इसकी रुचि छोड़ना। अरे मेरे बहुत ज़्यादा क्षोभशम हो, मुझे जानना ज़्यादा हो, मैं दुनिया को जान लूँ, अरे मैं बहुत शास्त्र पढ़ लूँ, अरे क्या है, उसकी रुचि छोड़ने जैसी है। 4 ज्ञान का उगाड़ होने पर भी एक ज्ञान का कार्य कर सकता है, और एक ज्ञान में भी एक विषय का ही ज्ञान कर सकता है। अतः पर का और राग का अभिमान छोड़, अरे ये अकड़ घमंड, अरे दुनिया का काम क्या कर सकता है। अपूर्ण ज्ञान दर्शन पर्याय की भी रुचि छोड़, वर्तमान ज्ञान दर्शन उपयोग में जितना जानना होता है उस रुचि को भी छोड़ो और पूर्ण स्वभाव की रुचि कर, तो सब में ज्ञान होकर क्रमशः केवल ज्ञान प्रकट होगा। आत्मा पर के कार्य तो कर ही नहीं सकता, दुनिया के काम उसका ये कर दूं, उसका ये कर दूं, उसका ये बिगाड़ दूं, इस प्रकार उससे बदला लूं, उससे झगड़ा करूं, उससे, अरे क्या करना है। और वर्तमान पर्याय में ऐसा राग करूं, वह भी तेरे अधीन नहीं है। तू चाहे जैसा राग भी नहीं कर सकता है। तुझे किसी से लड़ने का भाव आवे तो लड़ने का भाव मेंटेन नहीं रहता है, मिट जाता है, बदल जाता है। एक जैसी कोई पर्याय रहती नहीं है। कितने काल तक रहे, विभाव पर्याय तो ज्यादा देर रहती नहीं है, और स्वभाव पर्याय में रहना होता है, पर पूर्ण स्वभाव प्रकट हो तो रहना है। अल्प स्वभाव से क्या कार्य है। और ज्ञान दर्शन का वर्तमान उगाड़ है, वह भी एक साथ काम नहीं कर सकता, अतः राग करने का अभिमान छोड़ दे। वर्तमान चारित्रिक गुण की पर्याय है, उसे बदल कर मैं ऐसी पर्याय लाऊं। क्या कह रहे, मैं मेरे इतना त्याग है, इतना है, इसको त्याग को बढ़ाऊं, ऐसा करूं, अरे मैं अभी इस प्रकार त्याग करूं, मैं इस प्रकार करूं, मैं कर सकता हूं, मैं मुनि बन सकता हूं, मैं वो बन सकता हूं। अरे अंदर में भावों में जो हो, पर बाहर में कार्य रूप परिणमन हमारे हाथ में नहीं है, तेरे अधीन नहीं है। निमित्त की रुचि छोड़, जगत की रुचि छोड़। गुरुदेव श्री क्या कह रहे हैं, ये राग की रुचि छोड़ दो, इस रुचि से अनंत संसार है।
राग के कार्य मेरे द्वारा किए जा सकते हैं, राग को मैं चाहूं जैसा कर सकता हूं। अरे यार, पर्याय बदलने की रुचि छोड़ और त्रिकाली स्वभाव की रुचि कर, ऐसा कहते हैं। आत्मा तीन लोक तीन काल को जानने की शक्ति वाला है। जब तक आत्मा की रुचि करके पर्याय में पूर्णता न हो तब तक आत्मा पराधीन है। आत्मा की रुचि करके, रुचि आत्मा की होनी चाहिए। जगत में शरण बस एक निजातम का, जगत में कोई नहीं शरणा। पराधीन है ऐसा यहां बतलाना था। पूर्ण कार्य न आवे वहां तक स्वाधीन दृष्टि पूर्वक अंतर्मुख होकर अभेदता करना ही कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य वर्तमान में क्या है, हमें क्या करना चाहिए। ये मनुष्य पर्याय दुर्लभता से मिली है, इसका सदुपयोग, दुनिया में कोई इज्जत बढ़ने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं, दुनिया जानने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं। पर के कार्य तो तेरे नहीं, परंतु राग अथवा व्यक्त अंग से वह भी तेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है। देखो, पैसा मिलना दुर्लभ नहीं है, परंतु मनुष्य भाव मिलना और उसमें भी ऐसा सत्य का श्रवण होना दुर्लभ है। क्या कह रहे हैं, ये बात दुर्लभता की बात आगे चलेगी। अभी आज का स्वाध्याय यहाँ पूर्ण करते हैं। जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, शोवाणी मस्तक नमो सदा दे तू डोक। जिनवाणी मात की जय।